मेरा नाम अमित है। मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जिसकी कल्पना मात्र से ही मैं कांप जाता हूँ। मुझे घुटन होती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किस पाप की दुनिया पैदा हो गया हूँ। वहाँ हर आदमी औरत जुर्म करता, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। इस दुनिया में एक औरत पर सबसे बड़ा जुर्म यही है कि उसे उसकी मर्जी के बगैर एक ऐसे काम में डाल दिया जाए जिसमें रोज़ उसकी इज्जत नीलाम हो। यानी कि एक औरत के साथ सबसे बुरा किया जाने वाला सुलूक यही होता है, जहाँ पर उसे एक बाजार में बैठा दिया जाता है और हर आने जाने वाले की उस पर नज़र होती है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बदले में उसे पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन इज्जत के बदले में पैसों का सौदा बहुत ही ज़्यादा घटिया सौदा होता है। यह कोई भी समझ सकता है, मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता है। यह सब भी मजबूरी में ही किया जाता है। और इसी तरह एक मर्द पर सबसे बड़ा जुर्म यह है, उसके सम्मान पर बार बार चोट की जाए और उसका सम्मान, उसकी इज्जत उससे छीन ली जाए। मेरे साथ ही मामला था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे आसपास बहुत सारी औरतें नज़र आती थीं, जिसमें से कुछ मेरी बहनें थीं और एक मेरी माँ थी। मैंने अपने बाप को कभी ना देखा था, वह इस दुनिया में था ही नहीं। इस घर में मेरे अलावा और कोई लड़का नहीं था, पर लड़कियां बहुत सारी थीं जिनको मैं अपनी बहनें ही समझता था। हम लोग इसी तरह उस घर में बड़े हो गए। जब मैं 14 साल का हुआ तो पता चला कि जिस जगह को मैं अपना घर समझता था, दरअसल वह घर नहीं था। मेरी बहनें और मेरी माँ जिस जगह पर रहती थीं, वह एक कोठा था। लेकिन अफसोस मुझे इस बात की थी कि उस कोठे की मालकिन मेरी माँ थी। मैं समझता था कि यहाँ पर औरतें रहती हैं और किसी काम के लिए मर्द आते हैं और शायद यहाँ पर कोई कारोबार होता है, पर मुझे जब पता चला कि यहाँ क्या काम होता है तो मैं हैरान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मुझे समझ आ गई थी और मुझे यह भी पता था कि यही मेरी ज़िंदगी है। अब मुझे यही सब कुछ करना है। जब तवायफ़ों के घर में बेटियाँ पैदा होती हैं तो वह खुश हो जाती है कि चलो पैसे कमाने की एक और मशीन पैदा हो गई। लेकिन जब किसी तवायफ़ खाने में कोई मर्द पैदा होता है तो वह एक दलाल बनकर रह जाता है। मैं भी वक्त के साथ साथ दलाल बनकर रह गया था। मेरी अपनी भी बहनें थीं, लेकिन मेरी माँ ने उनको इस काम में नहीं डाला हुआ था। मेरी माँ भी तो इस काम में शायद मजबूरी में ही आई थी, क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे। तब ससुराल वालों ने उनसे सब कुछ छीन के बच्चे समेत उनको सड़क पर फेंक दिया था। मैं तो यहीं पर पैदा हुआ था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। काश कि मैं दुनिया में आता ही ना, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया में आया तब तक मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरा सब कुछ लुट चुका था। अब मैं एक दलाल बन गया और उस कोठे की बाकी तवायफ़ों की दलाली करने लगा। मेरी माँ ने मेरी बहनों को इस काम में ना लाने की कसम खाई थी। अपनी बेटियों के साथ यह जुर्म कौन बर्दाश्त करता है, इसलिए उन्होंने उनको बस पढ़ाई लिखाई करने के लिए ही छोड़ा हुआ था ताकि वह अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। मैं इस काम को अभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी वह बहुत ज़्यादा मजबूर है। जब हम किसी को दूर से देखते हैं तो सोचते हैं कि वह यह काम छोड़ क्यों नहीं देता, इसमें क्या मसला है। लेकिन काम छोड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर काम छोड़ देते तो फिर कहाँ जाते, और हम सब खाते कहाँ से। हमारा तो घर भी अपना नहीं था। यह इमारत भी किराए पर ली हुई थी, और जो इतनी सारी औरतें थीं उनका क्या होता है। उनको सड़क पर फेंक देते तो फिर उनके साथ भी तो यही सब कुछ होता। फ़र्क उतना होता कि यहाँ पर तो पैसे मिल रहे थे, पर वहाँ तो मुफ्त में ये सब कुछ होता। मेरी 2 जवान बहनें थीं, इनको लेकर माँ कहाँ जाती। अब तो माँ के नाम के साथ कालीख लग चुकी थी। अब तो ये 7 नस्लों तक धुलने वाली नहीं थी, पर मेरी माँ की ज़िद थी कि उनको अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी और चुपके से ही इनकी सादगी के साथ शादी कर दूंगी, ताकि यह अपने घर की हो जाए। ये बात किसी को कभी पता ही ना चल सके कि हम लोग क्या काम करते थे। बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस तरह की लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं, जिनके आगे पीछे कोई भी ना हो। ना उनको कुछ देना पड़ता, ना लड़कियां कुछ लेकर आती हैं। बस उनको घर में काम करने के लिए और बड़े बूढ़ों को संभालने के लिए और घर में रखने के लिए एक औरत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी औरत खुश नहीं रहती है। मेरी बहनों की किस्मत थी, उनके साथ बस एक यही काम ठीक था।
एक दिन मैं बाजार में जा रहा था तो मेरे हाथ लगने से किसी का सामान ज़मीन पर गिर गया तो दुकान वाले ने मुझे गुस्से से कहा, साला तू देख कर नहीं चल सकता। उसने मुझे गाली दी और मुझे दलाल कहा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उस वक्त मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे माथे पर ज़ख्म के निशान देखकर कहा कि क्यों किसी से झगड़ा करके आया है। मैंने कहा कि झगड़ा नहीं करूं तो और क्या करूं। लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं खुद एक चलती फिरती गली हूँ। काश कि तूने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता तो मैं इस नर्क में पैदा ना होता। उसने कहा कि नर्क में सिर्फ तुम ही हो क्या? हम सब भी तो इसी नर्क में रह रहे हैं। मैंने कहा कि पर मेरी ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा बुरी है। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ? मेरा क्या कसूर कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? काश के हम लोग इज्जत से किसी एक ही घर में रहते। मेरा बाप भी मेरे साथ होता तो यह सब कुछ ना होता। वह कहते हैं ना कि इंसान जो होता है अगर उसे उसी नाम से पुकारा जाए तो उसे गुस्सा आ ही जाता है। पुलिस वालों को जब रिश्वतखोर कहा जाता है तो वह गुस्सा हो जाते हैं। तवायफ को जब तवायफ कहते हैं तो वह बुरा मान जाती है। चोर को चोर कहने से वह बहुत बुरा मानता है। इसी तरह जब मुझे दलाल कहा गया तो मैं भी बुरा मान गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। लेकिन असल में मैं दलाल ही तो था। एक दिन हमारे कोठे पर एक मासूम लड़की को लाया गया जिसकी उम्र कम थी लेकिन वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये बात मुझे तब पता चला जब मुझे कमरे से आवाज़ आई। यह एक ऐसा कमरा था जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि उसकी छत एक तरफ से टूटी हुई थी। उस कमरे से आवाज़ आ रही थी जैसे वहाँ पर कोई लड़की मौजूद है और वह रो रही है। वह किसी को मदद के लिए बुला रही है। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा मेरी माँ कहने लगी कि इस दरवाज़े को खोलकर तू क्या करना चाहता है? अरे पागल, बड़ी मुश्किल से इस लड़की को यहाँ पर बंद किया है। मैंने कहा कि लड़की को बंद किया है लेकिन यहाँ पर तो बहुत से औरतें काम करती हैं। वह औरतें अपनी मर्जी से यह काम करना चाहती हैं। हमने कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की। मेरी माँ ने कहा कि अब ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि जो औरतें यहाँ पर काम करती हैं वह सारी बूढ़ी हो गई हैं। वे सभी मोटी हो गई हैं। ऐसे काम में औरत मोटी हो जाती है, उसकी खूबसूरत ही ख़त्म हो जाती है। इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तुझे नहीं पता आजकल ज़माना किस तरफ जा रहा है। लोगों को कम उम्र की लड़कियां अच्छी लगती है, इसीलिए इसको लेकर आए हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से यह चिल्ला रही है मुझे नहीं लगता कि वह अपनी मर्ज़ी से आई है। मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है। मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है। इसके माँ बाप की मर्ज़ी थी लेकिन उसकी मर्ज़ी नहीं थी। हमने इसकी मोटी कीमत चुकाई है और अब ये यहीं पर कहकर पैसे चुकाएगी जो पैसे हमने इसके माँ बाप को दिए हैं। वह 1-2 महीने में पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सारी ज़िंदगी हमें प्रॉफिट देगी। मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रहा था। मैंने कहा कि माँ, अगर इंसान मजबूरी में कोई बुरा काम कर रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह नीचता की सारी हदें पार कर जाए। आपने किसी के बेटी को खरीद लिया लेकिन आपकी अपनी भी 4 बेटियां हैं। मेरी माँ ने कहा, खबरदार, जो मेरी बेटियों का नाम लिया तो वह तेरी भी तो बहनें हैं। तुझे शर्म नहीं आती है उनका नाम लेते हुए? ऊपर वाला ना करें उनके साथ ये सब कुछ हो। और वैसे भी इसके माँ बाप ने खुद से बेचा है। हम जाकर इसको अगवा करके नहीं लाए हैं। हमने इसे खरीदा है, इसकी कीमत चुकाई है और कारोबार तो इसी तरह होता है। तुझसे तो मुझे वैसे भी बात करनी थी कि इस कमरे में जाने की तू कोशिश ना करना, ना ही उसकी मदद करने की कोशिश करना। मुझे पता है तेरे दिल के अंदर बड़ी इंसानियत बची हुई है क्योंकि अभी तक निकल जानी चाहिए थी। अब तुम्हें यह काम करना है कि सबको बताना है कि हमारे कोठे पर नया माल आया है। जवान लड़की है, बिल्कुल कम उम्र की कमसिन कली है, ताकि इसके लिए ग्राहक आ सके और इसके मुंह मांगे पैसे मिल सके। इसकी 1-2 तस्वीर मैं तुझे दे दूंगी, वह भी उनको दिखा देना। अच्छे अच्छे ग्राहक लेकर आना और जितने मर्जी लेकर आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी माँ पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि यह मेरी माँ क्या कर रही है। मैं खामोश हो गया। मैं उस लड़की को खाना देने के बहाने अंदर गया तो उसने कहा कि मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि मेरी जान बच जाए। मैंने कहा कि खाना खा लो, नहीं तो मर जाओगी। उसने कहा कि मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा गला दबा दो
ताकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, नहीं तो यही सब कुछ होता रहेगा। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों इस लड़की के लिए ग्राहक लाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। माँ को मैंने कहा 1-2 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है तू अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। जवान लड़की के लिए ग्राहक क्यों नहीं मिलेगा? तुझे तो मैंने इसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी दी थीं। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वह तस्वीर है, शायद मैंने किसी कमीज़ में रखा था जो कपड़ों के साथ धुल गई होगी। उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क हो तेरा, अब इसकी तस्वीर दोबारा कैसे लेंगे? आजकल तो इसकी हालत ही बड़ी अजीब सी है, ऐसा मरा सा मुंह बना रखा कई इसने। मैंने कहा कि मुझे इसकी दलाली नहीं करनी है, यह अपनी मर्जी से यह सब नहीं करना चाहती है। मेरी माँ ने कहा कि जब बाकी औरतों के लिए लेकर आता है तो फिर इसके लिए क्या हो गया तुझे? तूने इसको बहन बना लिया है क्या? मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी औरतें अपनी मर्जी से यह सब काम करती हैं और ये लड़की यह सब नहीं करना चाहती। हमें इसका हाय लगेगा और यह कोठा ख़त्म हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि कभी कोठे भी ख़त्म हुए हैं क्या? बुराई कभी ख़त्म नहीं होती। इतना कहकर वहाँ से चली गई और उस लड़की की दलाली करने के लिए किसी और को कह दिया। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। इस बात पर मैं खुश था कि चलो, यह पाप मेरे सर तो नहीं आएगा। वैसे तो मेरे सर पर पहले से ही बहुत पाप पड़ा हुआ है। मैं और पाप नहीं लेना चाहता था, किसी मासूम की हाय नहीं लेना चाहता था। लेकिन माँ कहती थी कि हमारे कोठे को नज़र लग गई है, क्योंकि अब हमारी कोठे पर लोग बहुत कम आते थे। मुझे मेरी माँ ने कहा कि पता कर कि सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। मैंने पता किया तो बात बहुत बड़ी थी। बात यह थी कि हमारी ही गली में एक बहुत बड़ा कोठा बन गया था। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह की सेटिंग की थी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। एसी वाले कमरे बनाए थे और वह लोग वहाँ पर ग्राहकों को मुफ्त में शराब भी पिलाते थे, इसलिए सब लोग वहाँ जा रहे थे। हमारे पास क्या था? यह इमारत तो बिल्कुल ही पुरानी टूटी फूटी सी हो गई थी। किसी ने इस पर पैसा ना लगाया था। इस कोठे से बदबू आती थी, यहाँ पर तो खड़े होने का भी दिल नहीं करता था, इसलिए सब लोग वहाँ जा रहे थे। मेरी माँ की दुकानदारी बंद हो रही थी और वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो ऐसा होने लगा कि उन लोगों ने यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को भी ऑफ़र देना शुरू कर दी कि आप हमारे यहाँ काम करें तो हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे। औरतों का क्या था, मैं तो उनको औरतें ही कह रहा था, पर थी तो तवायफ ही। उनके दिमाग तो ऐसे बना दिए जाते हैं कि उनको पैसे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। जहाँ उनको 4 पैसे ज़्यादा मिले वह वहाँ क्यों नहीं जाती? आखिर में अपनी इज्जत लुटा के बदले में पैसे भी कम मिले तो क्या फ़ायदा? यहाँ पर कुछ तवायफ है, वह बहुत बड़ी उम्र की और मोटी हो गई थी, इसलिए उनको वह वहाँ पर दूसरे कामों के लिए रख रहे थे और इसमें भी उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे। हमारे यहाँ से लड़कियाँ वहाँ जाने लगीं। अब हमारे पास बस वह एक कम उम्र की लड़की ही रह गई और कुछ बूढ़ी ही तवायफ थी, लेकिन वह इस काम के लिए सही नहीं थी। वह बस यहाँ के काम किया करती थी, खाना इत्यादि बनाया करती थी। हमारा काम बिल्कुल ख़राब हो गया। मेरी माँ ने भी कहा कि लगता है किसी की नज़र लग गई है। मेरी माँ बड़ी अजीब थी, ऐसे काम को भला किसकी नज़र लगेगी? कौन चाहेगा कि वह ऐसा काम करे? असल बात तो यही थी कि उन लोगों के आने की वजह से हमारा काम खराब हुआ था। वह तो दिनों दिन तरक्की ही करते जा रहे थे, नई नई चीज़ लेकर आ रहे थे, नई फर्नीचर, नई सजावट, और उन्होंने दलाली करने के लिए जिन लोगों को रखे थे वह शक्ल से बिल्कुल भी दलाल नहीं लगते थे, बल्कि बड़े अच्छे सूट बूट में पहने फिरते थे और बड़े बड़े कद के लोग थे। सड़कों पर निकलते मेन सड़क जो बहुत बिजी होती थी, जहाँ अमीर अमीर लोग आते जाते थे, वहाँ पर जाकर डीलिंग किया करते थे। पर वह लोग बड़ी ही चालाकी से इस कारोबार को चला रहे थे और हमारे यहाँ सारे तरीके ही पुराने थे, इसलिए हमारा कोठा बैठ गया था और मेरी माँ के पास अब खाने को भी कुछ नहीं था। ये इमारत तो अपना किराया भी नहीं निकाल पा रही थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मनहूसियत डाली थी। मैंने कहा कि ऐसी जगह पर मैं क्या मनहूसियत डालूँगा? यहाँ पर तो पहले ही मनहूसियत फैली है। दिन पर दिन हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे।
मेरी बहनों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थीं और मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह कहते हैं कि जो इतना ऊपर जाता है वह उतना ही नीचे ज़रूर आता है। शायद मेरी माँ का उल्टा समय शुरू हो गया था और वह दिन रात मुझे कोसती थी, क्योंकि मैं ही उस पूरे कोठे में एक ऐसा बंदा था जो यह काम मजबूरी में करता था। मैं इस काम को करना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि यह सब कुछ खत्म हो जाए। मैंने एक दिन माँ को कहा कि आप यह सब कुछ छोड़ दें। मैं हूँ ना, मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा और हम एक छोटा सा घर लेकर वहाँ पर इज्जत से रहेंगे। हम बहनों की शादियाँ करेंगे। हम चाहे तो इस ज़िंदगी से निकल सकते हैं। हम इस धंधे में मजबूरी में आए थे, तो एक मजबूरी ही हमें यहाँ से निकाल सकती है। मेरी माँ ने कहा कि चुप करो, ऐसी बात भी ना करना। मैं जहाँ जाऊँगी लोग मुझे पहचान जाएंगे और तू क्या समझता है, तुझे रोज़ रोज़ मजदूरी मिलेगी। तेरी मजदूरी से सिर्फ दाल रोटी पूरी होगी, ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं गुजारनी। जब यहाँ पर अच्छे हालात थे तो दाल रोटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर रोज़ तरह तरह के पकवान बनते थे, क्योंकि यहाँ पर लोग भी तो आते थे। लेकिन अब सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और मेरी माँ बेहद परेशान थी। फिर एक और बुरी खबर हम पर कयामत बनकर टूटी। वह नई लड़की जिसको लेकर आए थे, जो कम उम्र की थी पर सब कुछ अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर कर रही थी, वह इस दुनिया से चली गई। एक दिन कमरा खोला तो वह बेहोश पड़ी थी। बाद में पता चला कि उसने अपने ही किसी ग्राहक से ब्लेड मंगवाकर अपनी जान ले ली, क्योंकि हम उसके कमरे में ऐसी चीज़ नहीं रखते थे। उसने एक दो दफ़ा पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसको मौका मिल गया और वह खुदकुशी कर ली। उसको जब आखिरी दफ़ा देखा तो न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ को कहा, देख, ये भी तेरी बेटियों की उम्र की ही तो है, इसके साथ जुल्म ना कर। मेरी माँ ने कहा कि जुल्म तो अब हमारे ऊपर भी होने वाला है। यह हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब कौन यहाँ पर बाहर जाकर लड़कियाँ ढूंढेगा, अब तुझे ही यह काम करना पड़ेगा। मैं जाता था, लेकिन मैं किसी को भी तलाश नहीं करता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। एक दिन तो एक औरत ने खुद मुझसे बात की, वह काम करना चाहती है। मैंने उससे कहा कि बहन, अगर ज़्यादा मजबूरी है तो भीख मांग लो, लेकिन इस काम में ना पड़ो। वह हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो खुद भी यही काम करते हो और हमें सबक दे रहे हो। मैंने उनसे कहा कि बस सबक दे रहा हूँ तो ले लो, नहीं तो ज़िंदगी ऐसा सबक सिखाएगी कि चार चांद नज़र आ जाएंगे। वापस आता तो यही कहता कि मुझे तो कोई मिला ही नहीं। मेरी माँ को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर वह मेरी माँ थी और मैं तो औलाद की नज़र तक पहचान ही जाती है। मेरी माँ ने इस काम के लिए दूसरे इंसान को रख लिया। मैंने उसे कहा कि अगर उसने यह काम किया तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने उसको भी डरा धमका दिया और वह भी यह काम छोड़कर भाग गया। उसको काम की कमी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे ही अपना दुश्मन समझ लिया। उसने कहा कि अब मैं अपने हालात खुद ही सुधारूंगी, तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी, तू तो गद्दार निकला, तूने हमारे साथ गद्दारी की है। मैंने कहा कि आपने कौन सी मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है जो आपके साथ अच्छा रहता। मैं भी वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। मेरी बड़ी बहन ने एक आदमी से बात कर ली थी। उसका यहाँ पर एक घर था जो सस्ते में मिल रहा था। उसके मकान मालिक विदेश में रहते थे और उनका कोई पता नहीं था। वहाँ पर एक ही बूढ़ा बाबा रहते थे। उसके पास वह मकान था, वह भी इस दुनिया से जाने वाला था। उसने बहुत कम किराए में मुझे वह मकान देने का वादा कर लिया। मैंने अपनी बहनों से बात की। मैंने कहा कि देखो, जो मैं कहूँगा वह तुम लोगों को करना पड़ेगा। तुम लोगों से छोटा सही, पर मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम लोग मेरी बात मानोगी। उन्होंने कहा कि भाई, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े घर और अच्छे खाने, हमें बस इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। हमें तो डर लगता है, पता नहीं माँ का क्या अंजाम होगा। वह इस ज़िंदगी के बारे में सोचकर ही डर रही थी और ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। मैंने इस बात का शुक्र किया कि मेरी बहनें भी मेरे साथ मिली हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे हम करेंगे और हम आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। एक दिन मैंने माँ को रोते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया।
मैंने जैसे ज़िंदगी गुजारी है वैसे ही गुजारना चाहती हूँ। अब क्या होगा? मेरी माँ के साथ भी बुरा हुआ था। मेरी माँ मजबूरी में यहाँ पर आई थी और इस वक्त जो उस कोठे की मालकिन थी उसको मेरी माँ ने कहा था कि मेरी बेटियों की तरफ नज़र ना करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी, और फिर उसकी जगह मेरी माँ ने ले ली। मेरी माँ की कहानी भी बड़ी अजीब सी थी, बड़ी दुख भरी थी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। दुनिया हमेशा वही देखती है जो हम दिखना नहीं चाहते हैं। वह भी शायद अपनी जगह बहुत मजबूर थी, दोबारा से गरीबी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब उनको घर से निकाल दिया गया तो उन्होंने 1-2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा था। साथ में 2 बच्चियां थीं, पति इस दुनिया में नहीं था। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, माँ बाप जिंदा नहीं थे। वह इधर उधर भटकती रही, लोगों के घरों में काम करती रही, लेकिन इस तरह से अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही थी जिस तरह से खिलाना चाहती थी। फिर मजबूरी में इस काम में आ गई। मेरी माँ उस वक्त मजबूर थी, लेकिन अभी गलती पर थी। अभी चाहती तो निकल सकती थी। इतने पैसे थे हमारे पास कि हम कोई छोटी सी दुकान ही बनाकर बैठ जाते, पर मेरी माँ मान नहीं रही थी, बस जिद किए बैठी थी। एक दिन रात का वक्त था जब मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे माल चाहिए। मैंने कहा कि कोई माल नहीं है, कोठा बंद है। उसने कहा कि नहीं, मुझे पता चला है कि कोई है। मैं तुम्हें एक रात के 1 लाख दूंगा, बस तुम मेरा मामला सेट कर दो। मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं तो भैया पैसे किस बात की दे रहे हो? उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं आया हूँ, बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ मैं, मुझे पता है कि माल मौजूद है। उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए तो मैंने भी फ़ौरन पकड़ लिया। मैंने कहा कि लाओ दे दो, पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, पहले ही समझा रहा हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ देखते हैं, और वह कोठे पर चला गया। मुझे पता था कि वहाँ कोई है ही नहीं। मैंने कहा कि बस जाकर वापस आ जाएगा, और जाहिर है आकर मुझसे अपने पैसे भी मांगेगा तो मैं उसके पैसे उसको वापस दे दूँगा। लेकिन जब सुबह हुई तो एक खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी कि वह 1 लाख रुपए उसने जिस औरत के लिए दिए थे वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जो दोबारा से इस धंधे में आ गई थी और यह काम करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आज मेरी गैरत जाग गई। मैंने कहा कि माँ, इतना भी क्या जुनून कि आप इस हद तक उतर गई। आपको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब आप यहाँ पर यही सब करो। मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। मैंने उनके लिए घर देख लिया है, घर किराए पर ले लिया है। मेहनत मजदूरी कर लूँगा, लेकिन अपनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज आप इस तरह वापस आई हैं, कल को मेरी बहनों को भी नीलाम कर देगी। मेरी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। मैंने यह सब कुछ तुम लोगों के लिए ही तो किया है। देखो, 1 लाख रुपए आ गए। मैंने उन पैसों के लात मार दी और मैंने कहा कि आप इन पैसों को अपने पास ही रखें। मैंने अपनी बहनों को इशारा किया। वह सर झुकाकर मेरे साथ चल पड़ी। वह भी इस जिंदगी में नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली हूँ, मैं तो यह सब कुछ तुम लोगों के लिए कर रही थी। हमने कहा कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हम वहाँ से आ गए और उस छोटे से घर में मैंने अपनी बहनों को रख लिया। वह घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। 2 महीने बाद मेरी माँ भी वापस आ गई, क्योंकि मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से उस घर से निकाल दिया था। वह हमारी माँ थी, उसे सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते थे। हमने भी उन्हें घर में रख लिया और उन्होंने कहा कि वह कभी भी उन सब की बात भी नहीं करेगी और हमारी माँ बनकर हमारे घर में रहेगी। बस हमने उस ज़िंदगी को भुला दिया जो हम गुजार रहे थे और अब उनके साथ रहने लगे। अब मुझे सुकून मिला था और मैं इज्जत की ज़िंदगी जीने का मौका भी। दोस्तों, कोई आदमी या औरत अपनी मर्ज़ी से यह सब कुछ नहीं करता है, उसे उसकी मजबूरी ये सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।